gone wrong. It is now becoming, it was a myth. इंडिया वॉज अ मैथ कि यार इनसे जीतना घर में मुश्किल है. अब वो कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया के खिलाफ जीतना नामुमकिन हो गया. अब बेसिक टीमें ऐसे आ रही हैं कि यार चलो अपना एक दिन का टूरिंग है वो कर लो पूरी, और बाकी तो मैच तो हमने हार रहे हैं. क्या ये माइंडसेट बन गए हैं बाकी टीमों का? लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है सबकी कि इंडिया को नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया की गेम बहुत बाइस्ड लग रही है. उन्होंने होस्टिंग बहुत बाइस्ड की है. क्या ही हिटिंग की है शिवम दुबे ने. मतलब शिवम दुबे ने खड़े खड़े छक्के मारे हैं. और यकीन करो, जब आप शिवम दुबे जैसे नेचुरल हिटर को देखते हो, जब आप देखते हो शिवम दुबे जैसे बैट्समैन को कि यार जिस तरह जिस फ्लो में आके वो बंदा हिटिंग करता है, 21 बालों के ऊपर 66 रन वो बंदा बना के जाता है, और सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने मारा है. 6 छक्के वो बंदा मार के गया, 6 छक्के. और कल नेदरलैंड्स इंडिया को हराएगा. इंडिया कल अपना पहला मैच हारेगा. आप इसको अपसेट कहें या आप जो मर्जी कहें. चुप, बिल्कुल चुप. आई एम सॉरी इंडियन फैंस, ये देखे मेरे हाथ है, मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे माजरत चाहता हूं, अपॉलॉजीज मेरी. आपकी टीम बहुत बड़ी टीम है. लेकिन इसके साथ ही शिवम दुबे का 50 भी कंप्लीट होता है. 25 बॉलों पे 50 शिवम दुबे, 200 का स्ट्राइक रेट. और शुरू में अगेन फंसे थे, लेकिन अगेन जो मैंने फरहान की इनिंग्स में भी ओपिनियन दी थी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फिनिश. आके आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, दैट्स फाइन, बट उसके बाद यू नीड टू प्ले योर शॉट्स. एंड शिवम दुबे यहाँ पे इस तेज 50 की बदौलत इंडिया को एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए हैं. हार्दिक पांड्या, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस, फेस करेंगे तीसरी बॉल क्लाइन की. कोशिश करेंगे छिक्का लगाने की, क्योंकि अवाम इस टाइम उनको छिक्का ही देखना चाह रही है. क्लाइन आ रहे हैं तीसरा बॉल करने. हार्दिक ने इसको खेल दिया है भाई साहब सामने, लॉन्ग ऑन. व्हाट ए शॉट हार्दिक पांड्या, दिस इज नॉट एन इजी शॉट. विराट कोहली ने कुछ ऐसी ही शॉट खेली थी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट. वो तो बहुत ही रेयर शॉट है ना, लेकिन ये भी आसान नहीं है. प्रॉपर फोर्स, खड़े खड़े पेस ऑफ डिलीवरी को आप किस तरह लॉन्ग ऑन के एरिया में ऐसे खेल सकते हैं. यू नीड अ लॉट ऑफ पावर. ऑनेस्टली भाई ये बहुत ही मुश्किल शॉट है, बहुत ही मुश्किल शॉट है. जिस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस नजर आया है मेंस में भी है, और आपने शायद बात की थी गालिबन एक आध दिन पहले कि जो भी आता है रिप्लेस करने, वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा होता है. जिस तरह परफॉर्मेंस दिया तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाफ कुक्ड मटेरियल नहीं है कि एज रिप्लेसमेंट. देखिए, मैंने प्री में बात की थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है, वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से. जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. नंबर 3 के ये रोल है, नंबर 4 का ये रोल है, बॉलर हमें इस लेंथ पे उसके केपीआई जो है ना वो सेट हो गए हैं. कि आप इंडिया को इन तीनों एसोसिएट नेशंस ने वन वे और अनदर थोड़ा सा चैलेंज किया, लेकिन एक दो बल्लेबाज आते हैं वो चैलेंज की ऐसी तैसी करके चले जाते हैं. अब 10 ओवर में था इंडिया 74 पे, और शिवम दुबे क्या क्लीन हिटिंग किया यार. आज उसने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा. हालांकि जब शिवम दुबे वॉक इन किया था उस वक्त आइडियल फेस नहीं था, बॉल इतनी अच्छे बल्लेबाजों के बल्ले पे नहीं आ रही थी. हालांकि विकेट पे कोई डीमंस मौजूद नहीं थे, ऑड बॉल यहाँ ग्रिप कर रही थी. लेकिन शिवम दुबे और ईशान किशन तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मैनर में ऑपरेट करें. पिछले गेम में भी 17 बॉलों में 27 रन शिवम दुबे के थे और ऊपर 77 थे, और वो इनफ थे इंडिया के लिए, पाकिस्तान को एक ऐसे टोटल देने के लिए जो कि उनकी रीच से बाहर था. एंड सेम इज द स्क्रिप्ट राइट, 193 विदाउट एनी फस. 19 ओवर में जो हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के मारे हैं, मैं तो अभी तक उसको देख के हैरान हूं. वो शॉट ऐसा लगा जब हवा में गया कि अभी कैच होगा, ये निकला. लेकिन भाई ऐसी ब्रूट फोर्स के विजुअली तो लग रहा था कि अंदर ही चली जाएगी, क्योंकि अहमदाबाद की डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं. लेकिन वो जिस ईज के साथ बाउंड्री पार करके गई है, इट वाज फिनोमिनल एफर्ट बाय हिम. मतलब ब्रूट फोर्स के ऊपर मैं हैरान था. बट शिवम दुबे इज अ ग्रेट न्यूज. कितनी स्ट्रांग टीम है इंडिया की? इंडिया इस टाइम फर्स्ट पे है सर, पूरे वर्ल्ड कप की चैंपियन है, और मुझे यही लगता है कि वर्ल्ड कप भी इंडिया जीतेगा. इंडिया इस 26 वाला ये इंडिया जीतेगी. सर कौन उनका सबसे स्ट्रांग प्लेयर कौन है? ईशान है, अभिषेक? मैं आपको भाई सही बात बताऊं ना, इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक है ना, इस टाइम हम कोई भी हमसे कोई सवाल पूछ लें तो हम ना इंडिया को हराने के लिए ना कभी कह रहे होते कि इंडिया नेदरलैंड से भी हारेगी. लेकिन अगर क्रिकेट लवर की बात की जाए तो और परफॉर्मेंस के सर पे नजर आ रही है कि जिस तरह कॉन्फिडेंस थे, मुझे तो लगता है कि उनके कॉलर ऊपर थे. आप देखा जब वो आ रहे थे कॉलर ऊपर है, कोई इस तरह से फिक्र नहीं है. लास्ट 18 आईसीसी इवेंट्स के जो मैच है वो 18 के 18 जीते हुए हैं. बिल्कुल ऐसे. देखिए, ऐसे लग रहा है कि इंडिया ने नेदरलैंड को ट्रैश कर दिया. 110 पे इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट थे. स्टार्ट भी इतना अच्छा जब नहीं था. ईशान किशन का वही स्टॉर्म देखने को मिला. छोटा था लेकिन अट्रैक्शन वैसे ही थी जैसे वो आते साथ बाउंड्रियां लगाते हैं. लेकिन 110 पे जब 4 आउट हो गए तो लगा कि शायद क्या नेदरलैंड अपसेट लोड कर सकता है. लेकिन वही बात जो हम करते हैं कि इंडिया को अगर आप ऊपर से पकड़ लोगे, एक नहीं तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा. वही कहानी थी, किसी ने नहीं किया तो दुबे फंस गए और इतना गंदा फंसे. 25 गेंदों पे 50 बना डाले, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट,
6 छक्के 4 चौके। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये प्रोफेशनल, ये वर्ल्ड नंबर 1 2 पे ऐसे थोड़ी पहुंच जाते हैं सवेरा। कुछ तो होती है ना बात है, कुछ तो उनकी स्किल्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी सोच बहुत मैटर करती है कि आपने नंबर 1 टीमों को फॉलो करना है। ये अब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलता, उन्होंने अपनी सोच ही अलग कर दी। उनका माइंडसेट अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड उनके साथ, उनके प्लेयर्स के साथ अपने आपको कंपेयर करते हैं। जब आपकी सोच बड़ी आती है डेफिनेटली, जब आपने उस सोच पे जाना है तो आपकी मेहनत बढ़ जाती है, आपका काम का तरीका बढ़ जाता है। आप ये सॉफ्ट जोन से जो आपने ना सॉफ्ट कॉर्नर, जो मेरे लिए जो कंफर्टेबल जिस जोन में मैं फील करता हूं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फिर आउट ऑफ द बॉक्स आप अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 पे रहना है, तो आपकी सोच, आपका हार्ड वर्क डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल एक्सेप्शन। 6 छक्के वो बंदा मार के गया है, मतलब क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग। बड़ा बाल को चार्ज करता है, बड़ा दिल खुश होता है यार, बड़ा दिल खुश होता है और दिल थोड़ा सा अफसुर्दा भी हो जाता है कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, कि यार कुछ फर्क नहीं है इंडिया पाकिस्तान में, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी सब सिचुएशन है। बट शिवम दुबे में जब आप शिवम दुबे जैसा या हार्दिक पांड्या जैसा हिटर देखते हो, फिर आपको ना दिल अफसुर्दा भी होता है पाकिस्तानी होने के नाते कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, हम पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं करते, हम अभी भी उधर क्यों अटके हुए हैं कि यार हम अभी भी 125 130 स्ट्राइक रेट में फंसे हुए हैं। जबकि आप इस इंडियन टीम को देखो, इस इंडियन टीम में हर पोजीशन पे आने वाला बैट्समैन इंडिया को एक स्टेबिलिटी देता है, एक हिटिंग पावर देता है, एक मैच विनिंग इनिंग देता है। आज क्या बल्कि इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा कि टीम इंडिया का नाम ही इसी वजह से ग्रेट टीम रखा गया है, टीम इंडिया का नाम ही इसी वजह से बेस्ट टीम रखा गया कि इस टीम के पास हर वो प्लेयर है कि जो अच्छी और मैच विनिंग इनिंग्स दिला सकता है, जो कि अच्छी और मैच विनिंग इनिंग आपको खेल के दे सकता है। क्या हुआ कि आज ईशान किशन नहीं चला, क्या हुआ कि आज अभिषेक शर्मा नहीं चला, क्या हुआ कि आज इंडियन टीम के 2 एक्सप्लोसिव ओपनर नहीं चले, कोई बात नहीं है। लेकिन शिवम दुबे जैसे प्लेयर जब आपकी टीम में हो, आपकी टीम में हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स हो, तो फिर आपको मैच विनिंग टोटल बनाने में कोई मसला नहीं होगा। फिर पिच जितनी मर्जी मुश्किल हो, आपकी हिटिंग एबिलिटी पूरी हो, आप प्लेयर तगड़े हो, आप वर्ल्ड क्लास हिटर हो, तो आप आराम से जो है वो 200 कर सकते हो। यही एक बड़ी टीम में और एक छोटी टीम में फर्क रह जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया क्यों फर्क डिफरेंस है, इंडिया क्यों बड़ी साइड है, इंडिया क्यों वर्ल्ड क्लास टीम है। यही मेन डिफरेंस है कि वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करते। उसको पहले ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था, फिर इंडिया ने किया। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है, वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी पीआर से नहीं आ रहा, मैं आऊंगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो बात यह है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। और अब सॉरी मैं भाई की बात करते हैं, भाई अपनी बात। हाँ भाई के वापस आते हैं। सर कौन सा प्लेयर आपको लगता है इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग? सर उनका सारे प्लेयर स्ट्रॉन्ग है इसमें से। यार मैं अगर आपको एक बात बता दूं, इंडिया के लिए मतलब इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी टीम मुझे नहीं लग रही जो उनको टफ टाइम दे सकती है। इंडिया की जो टीम है वो नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक वो सारे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। जो बैट्समैन खड़ा होता है गेम बदल देता है। यही हम सोच रहे थे कि अभिषेक मारेगा, अभिषेक नहीं खेला और ईशान किशन ने उनको मारे, तो उनके जो खिलाड़ी आए हैं वो सारे वो टैलेंट पे आए, और हमारे जितने आए शाहीन, शादाब, फहीम अशरफ और ये मोहम्मद नवाज, ये सारी ये पर्ची प्लेयर है। ये पर्ची है, ये पर्ची हो गया। जैसी इंडिया की फॉर्म लग रही है, आपको इंडिया फाइनल में जाता नजर आ रहा है अभी से? वो ऑब्वियसली वो कंफर्म फाइनलिस्ट इंडिया ही फाइनल खेलेगी, और जीत भी रहे इंडिया, क्योंकि 24 उन्होंने जीता हुआ है, 26 का फाइनल भी इंडिया के अंदर ही होना है भाई। वो मैं अभी यही सोच रहा था कि मतलब ये पहले भी उन्हें जीते और दोबारा भी यही जीतेंगे, इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि मतलब उनकी वो लेवल की टीम है नहीं। उनके पास एक प्लेयर है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या, यार बॉलिंग चाहिए करके देता है, बैटिंग चाहिए करके देता है, और उस बंदे का डिफरेंट है। वो दुनिया के सबसे अगर मतलब अच्छे ऑलराउंडर्स। 30 गेंदों पे 66 रन, साथ वही बात है, हार्दिक पांड्या उनको चला रहे थे, उनको खिला रहे थे, और जब आखिरी 2 ओवर रह गए तो हार्दिक पांड्या ने भी बल्ला खूब चलाया, और हार्दिक पांड्या ने भी छक्के मारना शुरू कर दिए। हार्दिक पांड्या ने भी 3 छक्के मारकर 20 गेंदों पे 30 बना डाले। तो इंडिया ऐसे लग रहा है कि अपने ग्रुप पे टॉप करी जाएगी। आज पाकिस्तान को अच्छी खुशखबरी मिली, क्योंकि डर लग रहा था कि पता नहीं नमीबिया फिट ना कर दे। वो अलग बात है कि इतनी बड़ी जीत नहीं है, लेकिन इसलिए हम सेलिब्रेट भी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान पिछले 3 साल से सुपर 8 में नहीं गया, मतलब नेक्स्ट राउंड में भी नहीं गया। 2023 में अगले राउंड में नहीं गया, पहले राउंड में बाहर, 2024 में अगले राउंड में बाहर, सुपर 8 20 टीमों में पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा सका। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी घर में थी, पहले राउंड में बाहर हो गए, तो फाइनली पाकिस्तान आगे गया। लेकिन इंडिया ही लग रहा है सब हमारे ग्रुप से पॉइंट्स टेबल में टॉप करने के लिए जा रही है, क्योंकि
वो नीदरलैंड की टीम जिसके आगे हमारे से बैटिंग नहीं हो पा रही थी, हमारी पूरी बैटिंग फ्लॉप हो गई थी, और एंड में आके राणा फहीम अशरफ, जिनको हमने बड़ी शुक्रिया अदा उनका किया कि आइंदा को कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उन्होंने हमारी इज्जत बचा ली थी और उन्होंने हमें एक ह्यूमिलेशन से बचा के आज अगर हम सुपर 8 में पहुंचे तो एक्चुअली उनको भी इसका सहरा जाता है, उन्हीं को जाता है और किसको जाएगा? पूरे वर्ल्ड कप में हमारी कैंपेन को उन्होंने ऑन रखा, लेकिन फाइनली अली साहब इंडिया ने तो नीदरलैंड ने शुरू में इंडिया को जरूर पकड़ा, लेकिन इनका जो दुबे साहब हैं और हार्दिक पांड्या साहब हैं, मसला ये है कि इनकी बैटिंग में डेप्थ इतनी ज्यादा है। अगर आप अभिषेक शर्मा सुंदर नहीं है बैटिंग, चल ही नहीं रहे, 3 मैच हो चुके हैं अभिषेक शर्मा के, वैसे तो 4 हो गए, एक तो वो खेले नहीं, लेकिन 3 मैचों में उनके कंसेक्टिव डग हैं, फिर इंडिया का स्कोर कहां जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका एक आउट होता है, ईशान किशन आ जाएगा मारने के लिए, ईशान किशन आउट होगा, तिलक वर्मा आ जाएगा मारने के लिए, तिलक वर्मा आउट होगा, सूर्य कुमार यादव आ जाएगा, सूर्य कुमार यादव आउट होगा, हार्दिक आ जाएगा, हार्दिक आउट होगा, दुबे आ जाएगा, दुबे आउट होगा, रिंकू आ जाएगा, तो इनके पास रिंकू आउट होगा, सुंदर भी था, तो इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग में डेप्थ है और इतनी इनकी कंप्लीट बैटिंग लाइनअप है कि एक के बाद एक वाला सिलसिला जो कंटिन्यू है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो है किसी भी टीम को छोड़ेंगे। तो एक्सीलेंट, ये प्रोफेशनल, ये वर्ल्ड नंबर 1 2 पे ऐसे थोड़ी पहुंच जाते हैं सवेरा, कुछ तो होती है ना बात है, कुछ तो उनकी स्किल्स डिफरेंट होते हैं या डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी सोच बहुत मैटर करती है कि आपने नंबर 1 टीमों को फॉलो करना है, या अब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलता, उन्होंने अपनी सोच ही अलग कर दी, उनका माइंडसेट अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड उनके साथ, उनके प्लेयर्स के साथ अपने आपको कंपेयर करते हैं। जब आपकी सोच बड़ी आती है, डेफिनेटली जब आपने उस सोच पे जाना है तो आपकी मेहनत बढ़ जाती है, आपका काम का तरीका बढ़ जाता है। आप ये सॉफ्ट जोन से जो आपने ना सॉफ्ट कॉर्नर जो मेरे लिए जो कंफर्टेबल जिस जोन में मैं फील करता हूं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फिर आउट ऑफ द बॉक्स आप अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 पे रहना है, तो आपकी सोच, आपका हार्ड वर्क डिफरेंट हो जाता है।